नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? जो भी चाहता हो, लेकिन यह तो तय है कि वो ईरान के साथ भिड़ंत को खत्म करने के लिए तड़प रहा है। यही वजह है कि ईरान की तरफ से इनकार के बावजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद शांति वार्ता के आगे बढ़ने की उम्मीद में वाशिंगटन से रवाना हो गए। और जो कमाल की बात है वो ये कि अमेरिकी सरकार ने इसकी सूचना नहीं दी, बीबीसी ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में कहा था कि वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि वेंस ने 11-12 अप्रैल को भी ईरान से बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व किया था। बातचीत करीब करीब 21 घंटे चली थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया था। दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर तीखे मतभेद हैं। आपको बता दें कि होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में दोनों देश के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं, इसे लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने चीन से होर्मुज की तरफ आ रहे ईरानी जहाज टुस्का को कब्जे में ले लिया और इसके पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें अमेरिकी विध्वंसक यूएसएस एस्प्रॉन्स से ईरानी जहाज टुस्का के क्रू को धमकाया जा रहा है। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अमेरिका का कहना है कि ईरानी जहाज टुस्का अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टर एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली से ईरानी जहाज पर कब्जे के लिए अमेरिकी मरीन को ले जाता हुआ बताया गया है। इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत ईरानी जहाज पर फायरिंग शुरू कर देता है। ईरानी पोत पर कब्जे की घटना ने ईरान को खफा कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाज पर हमले का बदला जरूर लेगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना अमेरिकी कार्रवाई के जवाब के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उस जहाज पर क्रू मेंबर्स के कुछ परिजन मौजूद थे, इसलिए ईरान ने तुरंत जवाब न देना बेहतर समझा। रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे ही जहाज पर मौजूद परिवार और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, ईरान की सेना अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। इस घटना के बाद ईरान ने इस हफ्ते होने वाली दूसरे दौर की सीज फायर बातचीत से भी पीछे हटने के संकेत दे दिए। ईरान ने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीज फायर के समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और खराब हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि जेडी वेंस के इस्लामाबाद पहुंचने तक ईरान भी बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट में तो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। कोशिश ये है कि कम से कम एक अस्थायी समझौता यानी एमओयू साइन हो जाए, जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके। अमेरिका और ईरान दोनों कम से कम 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनाने के लिए वार्ता की मेज पर बैठेंगे, ताकि इस दौरान स्थायी शांति समझौता तैयार करने के लिए समय मिल सके। लेकिन यह सब तभी संभव है जब ईरान इस वार्ता में हिस्सा ले। टुस्का पर अमेरिकी कब्जे को ईरान ने समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि वो जल्दी इसका जवाब देगा। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच ठोस बातचीत की उम्मीद लगाए बैठी दुनिया को नई चिंताओं से भर दिया है। चीन ने ईरानी झंडे वाले जहाज को रोके जाने और अमेरिकी कब्जे में लेने पर चिंता जताई है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने कहा कि सभी पक्षों को जिम्मेदारी से सीज फायर का पालन करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि होर्मुज की स्थिति बहुत नाजुक है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वो तनाव बढ़ाने से बचें और ऐसा माहौल बनाएं जिससे इस रास्ते पर सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो सके।
अब देखिए कि जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए तो चल पड़े हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक तय नहीं किया है कि वो अमेरिका के साथ होने वाली दूसरे दौर की बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि फिलहाल ईरान ने अगली बातचीत को लेकर कोई योजना नहीं बनाई है और ना ही इस बारे में कोई फैसला लिया गया है। इससे पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया था कि ईरान इस बैठक में शामिल नहीं होगा क्योंकि अमेरिका की तरफ से जारी नौसैनिक नाकाबंदी, सीज फायर का उल्लंघन और धमकी भरे बयान अभी भी जारी हैं। इससे नाराज होकर ईरान ने यह फैसला किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिसकी अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। इस टीम में मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार किया था। यह बातचीत 21 अप्रैल की सुबह प्रस्तावित है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, लेकिन ईरान के रुख ने सबकी सांसें अटका रखी हैं। हालांकि ईरान ने 11 अप्रैल को हुई बातचीत से पहले भी कहा था कि वो बैठक में शामिल नहीं होगा, लेकिन दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई, भले वो कामयाब नहीं रही। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की आपसी मुलाकात की कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही दोनों के बीच संवाद सूत्र का काम करते नजर आए। कुछ खबरों में कहा गया है कि भले ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई हो, लेकिन सच ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों के सामने अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। ईरान भी अब युद्ध नहीं चाहता। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा कि देश में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर जनता से कोई बात छिपाने से फायदा नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों में भारी तबाही मचाई है। इन्हीं सब को देखते हुए कतर के एक्सपर्ट राशिद अल मोहनादी का कहना है कि ईरान के सामने या तो युद्ध का रास्ता है या फिर बातचीत का। ऐसे में वो बातचीत के इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा, लेकिन यह भी सच है कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ना चाहता है। बातचीत में विश्वास बहाली के लिए ही उसने होर्मुज को खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई, जिससे यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। पूरी दुनिया ने इसे अमेरिका का धोखा कहा है। फिर भी बातचीत की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। अब देखिए कि अमेरिका ईरान बातचीत पर सस्पेंस के बीच इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। राजधानी के रेड जोन इलाके में कड़ी तैयारियां की गई हैं। यहाँ संसद, सुप्रीम कोर्ट, बड़े सरकारी दफ्तर और विदेशी दूतावास मौजूद हैं। इस पूरे इलाके में पाकिस्तान की आम जनता की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि रेड जोन में काम करने वाले सभी सरकारी अधिकारियों को भी 20 अप्रैल को घर से ही काम करने को कहा गया है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत को देखते हुए यहाँ के दोनों बड़े होटल सेरेना और मैरियट को पूरी तरह खाली करा दिया गया है। सेरेना होटल में ही पहले दौर की बातचीत हुई थी, जबकि मैरियट में ईरानी डेलीगेशन ठहरा था। अब दोनों होटल्स को नए दौर की बातचीत के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। देखना होगा कि ये बातचीत कब होती है, कैसे होती है और कहां तक पहुंचती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।